हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस लेक्चर पे हम बात करेंगे जॉइंट सीटिंग्स के बारे में। जॉइंट सीटिंग्स ऑफ द टू हाउसेस, मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा की बात हो रही है यहीं पे। तो जॉइंट सीटिंग्स ऑफ द टू हाउसेस, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि जॉइंट सीटिंग्स एक्चुअली है क्या, किस किस कंडीशंस के बेसिस पे जॉइंट सीटिंग्स को बुलाया जाता है, या फिर जॉइंट सीटिंग्स कितने नंबर आर्टिकल पे आता है, या फिर ऐसे कौन बुलाता है एंड कौन प्रिसाइड ओवर करता है, या फिर पहले कभी जॉइंट सीटिंग्स को बुलाया गया है कि नहीं किया। सो इसके बारे में हम इस लेक्चर पे देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट की जॉइंट सीटिंग्स है क्या एंड इसको क्यों बुलाया जाता है, मतलब व्हाट इज दिस। तो पहली तो बात आपको जानना पड़ेगा कि पार्लियामेंट में क्या होता है कि पार्लियामेंट बाइकैमेरियल है। बाइकैमेरियल का मतलब होता है कि राज्यसभा प्लस लोकसभा, राइट। राज्यसभा मतलब अपर हाउस एंड लोकसभा मतलब लोअर हाउस। ओके, तो अब क्या होता है कि कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में पास करना हो तो आपको दोनों हाउसेस से पास करना पड़ेगा, मतलब आपको राज्यसभा से भी पास होना पड़ेगा और आपको लोकसभा से भी पास करना पड़ेगा। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो इस चीज़ को विजुलाइज किए थे कि कई भी सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि डेडलॉक बन जाए, मतलब एक एक राज्यसभा से पास हो जाए लोकसभा में अटक जाए, या फिर लोकसभा से पास हो जाए राज्यसभा में जाके अटक जाए। तो ऐसा कुछ बिल में हो सकता है जिसको हम डेडलॉक कह रहे हैं यहाँ पे, तो जिसकी वजह से बिल पास नहीं हो पाता है। तो इस सब सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, तो इस सब सिचुएशन में जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर 108 नंबर आर्टिकल के अंदर जॉइंट सीटिंग्स के प्रोविजंस रख दिए। ओके, सो ताकि इसे डील किया जा सके। अब कंडीशंस देख लेते हैं जिसके बेसिस पे हम एक जॉइंट सीटिंग्स को बुला सकते हैं। ओके, तो अब कंडीशंस क्या क्या है, तीन कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे हम जॉइंट सीटिंग्स को बुला सकते हैं। तो पहली बात तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यह एक बिल है आया किसी भी हाउसेस पे, एक बिल आया किसी हाउस पे, लेट्स से लोकसभा लोकसभा में कोई बिल आया, ये बिल पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, फिर ये राज्यसभा में जाता है, बट राज्यसभा में इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो एक क्या होगा, एक डेडलॉक बन गया इसको। ओके, फिर दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि एक हाउस ने इसको पास कर दिया, दूसरे हाउस ने इसके जो अमेंडमेंट थे उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट शो किया, तो इस बेसिस पे भी डेडलॉक बन सकता है। तीसरे में हो सकता है कि एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे हाउस में जाके 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम से पड़ा हुआ है, बट उस हाउस ने उसके ऊपर ना उसको पास करा ना उसको रिजेक्ट कर रहा है, तो इस बेसिस पे भी डेडलॉक बन सकता है। तो तीन बेसिस पे डेडलॉक बन सकता है। अब ये जो डेडलॉक बन गया है तो इसको हम रिजॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं। ओके, तो अब क्या होगा, अब इसको जॉइंट सीटिंग्स बुलाया जाएगा, क्योंकि डेडलॉक कंडीशंस, थ्री कंडीशंस मैच हो गए। अब इनके ऊपर डेड जॉइंट सीटिंग बुलाया जाएगा, बट इसको बुलाएंगे कौन, हु कॉल्ड। ओके, तो इसको बुलाएंगे प्रेसिडेंट। 108 नंबर आर्टिकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 108 नंबर आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट जॉइंट सीटिंग को बुला सकते हैं पार्लियामेंट में। ओके, तो जॉइंट सीटिंग्स को तो प्रेसिडेंट ने बुला लिया, फिर इसको प्रिसाइड कौन करेंगे, तो इसको प्रिसाइड करते हैं स्पीकर। ओके, अब स्पीकर अगर एब्सेंट है तो कौन करेंगे, फिर करेंगे डेप्यूटी स्पीकर। ओके, अब डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो फिर कौन करेंगे, फिर करेंगे डेप्यूटी चेयरपर्सन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, अब जब स्पीकर की बात हो रही है तो लोकसभा की बात हो रही है, या फिर याद रखिएगा लोकसभा में स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में होते हैं क्या, चेयरपर्सन। बट मैंने यहीं पे क्या बोला कि स्पीकर स्पीकर नहीं हुआ तो फिर होगा डेप्यूटी स्पीकर, अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो फिर होगा डेप्यूटी चेयरमैन, बट यहीं पे चेयरमैन की बात नहीं आ रही है। तो एक बात आप याद रखिए, चेयरमैन कभी भी जॉइंट सीटिंग्स को प्रिसाइड नहीं करेंगे, किसी भी कॉस्ट में किसी भी मीन्स में चेयरमैन क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, जॉइंट सीटिंग्स को प्रिसाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बात तो आप जान लो कि चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ओके, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरमैन होते हैं क्या, वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है राज्यसभा के। ओके, मतलब यही है कि जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो खुद ब खुद क्या बन जाता है, चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा के, बट वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। बट वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए उनको क्या होना पड़ता है कि उनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो राज्यसभा के मेंबर बन सके, बट वो राज्यसभा के मेंबर होते नहीं है। ओके, तो इसी वजह से उनको जॉइंट सीटिंग्स का क्या, वो जॉइंट सीटिंग्स कभी भी प्रिसाइड नहीं करते हैं। ओके, अब देखा गया कि स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, फिर आपके डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है, तो फिर कौन करेगा। फिर क्या होता है कि कंसेंसस क्रिएट किया जाता है, दोनों हाउसेस में जितने एमपीज हैं सबको मिला के कंसेंसस क्रिएट किया जाता है, उनमें से एक पर्सन को सिलेक्ट कर लिया जाता है, और वही पर्सन, वही मेंबर क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं। ओके, तो हो गई जो हु कॉल्ड एंड हु प्रिसाइड की बात। अब आते हैं कि थोड़ा सा और देख लेते हैं कि और क्या क्या हो सकता है जॉइंट सिटीज में। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने समन किया दोनों हाउस को, राइट, दोनों हाउस को समन करेंगे, दोनों हाउस में जितने मेंबर्स हैं सब आएंगे जॉइंट सिटिंग्स में, सबको बुलाया जाएगा कि सब आइए,
और इस बिल के ऊपर आप आइए और क्या कीजिए, वोट कीजिए। ओके, अब इसमें होता क्या है, किस किस बेसिस पे, किस किस बिल पे हम जॉइंट सिटिंग्स को बुला सकते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, ओनली ऑर्डिनरी बिल एंड फिनेंशियल बिल पे हम क्या कर सकते हैं, जॉइंट सिटिंग्स को बुला सकते हैं। ऑर्डिनरी बिल एंड फिनेंशियल बिल। अब मनी बिल और दो बिल थे, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे हम नहीं बुलाते। अब क्यों नहीं बुलाते वो ये देख लीजिए। मनी बिल एक टाइप के फाइनेंशियल बिल ही है, बट इसमें नहीं बुलाया जाता, क्योंकि मनी बिल में क्या होता है कि लोकसभा का पावर ज़्यादा होता है राज्यसभा से। मतलब लोकसभा ने अगर पास कर दिया तो राज्यसभा अगर नहीं भी पास करता है तो वो बिल पास माना जाता है। तो इस यहीं पे क्या है कि इसके लिए राज्यसभा की कोई जरूरत तो है ही नहीं, तो मनी बिल के ऊपर हम इसीलिए जॉइंट सिटिंग्स नहीं बुलाते। जॉइंट सिटिंग्स इसी पे ही बुलाया जाता है जिसमें क्या होता है कि दोनों हाउसेस का इक्वल राइट हो। ओके, कि दोनों हाउसेस से ही उसको पास करवाना पड़े। ओके, फिर आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे क्यों नहीं बुलाया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, आप ये समझिए, ये बात समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं हम लोग। अब कॉन्स्टिट्यूशन जैसे एक चीज को हम अमेंड करने जा रहे हैं, तो इसके लिए अगर दोनों दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों अगर राजी नहीं है तो उसको सही नहीं माना जाता है। कि मतलब एक सिंपल चीज़ ही है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए मेजोरिटी मतलब स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है, ऐसे वैसे नहीं पास होता है ये चीज़। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली जॉइंट सिटिंग्स के द्वारा हम पास नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको और भी आप ज़्यादा जाके समझिएगा नेक्स्ट स्लाइड पे कि क्यों ऐसा होता है, इसको हम क्यों इतने हल्के में ले रहे हैं जॉइंट सिटिंग्स को। ओके, तो फिर ऐसे क्या हो गया कि मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पे जॉइंट सिटिंग्स नहीं बुलाया जाता, ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल पे जॉइंट सिटिंग्स बुलाया जाता है। ओके, अब कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। ओके, ऐसा कौन से कंडीशंस हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक बिल को हम लैप्स कर सकते हैं या फिर उसमें हम जॉइंट सिटिंग्स को बुला सकते हैं। तो एक बिल आया, समझ लो एक बिल आया, ठीक है। अब वो बिल कैसे क्या हो गया, लैप्स हो गया। किस लिए लैप्स हो गया, क्योंकि जब वो लोकसभा में आया था तो लोकसभा डिसॉल्व हो गया। ओके, उसी टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व हो गया जॉइंट सिटिंग्स बुलाने से पहले ही। ओके, समझ लो एक बिल आया लोकसभा में तो पास हो गया समझ लो, बट उसके क्या हो गया, राज्यसभा में अटक गया होगा। मतलब लोकसभा में पास तो हो गया, मतलब पास हो रहा है, और फिर क्या होता है कि उसी टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है ना, जॉइंट सिटिंग्स में हम बुलाए ही नहीं होते, टाइम नहीं मिलता है उनके पास। तो इस सब टाइम में क्या होगा, जॉइंट सिटिंग्स को हम नहीं बुला सकते। दूसरा ये हो सकता है कि लोकसभा से तो पास हो गया, ठीक है, लोकसभा से पास हो गया। अब प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसके ऊपर नोटिफाई कर दिया, इंटेंशन अपना जाहिर कर दिया, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम मतलब आप ऐसे समझो कि लोकसभा से पास हो गया या फिर किसी दूसरे सभा से या फिर राज्यसभा से ही पास हुआ, ठीक है। बट उस टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, बट डिसॉल्व होने से पहले, लोकसभा डिसॉल्व होने से पहले प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपना इंटेंशन दे देते हैं कि इसमें हम जॉइंट सिटिंग्स बुलाएंगे। तो ये बिल क्या होगा, ये लैप्स नहीं होगा, इसके ऊपर क्या होगा, जॉइंट सिटिंग्स को बुलाया जा सकता है। पहला वाला क्या था, पहला वाला था कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। किस लिए डिसॉल्व, मतलब जो भी कारण हो डिसॉल्व हो जाता है, और उससे पहले मतलब जॉइंट सिटिंग्स के लिए प्रेसिडेंट मेंशन नहीं करते, समन नहीं करते, नोटिफाई नहीं करते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, ये बिल लैप्स हो जाता है वहीं पे। दूसरे में क्या होता है कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपना इंटेंशन दे देते हैं समन करने के लिए, तो इसलिए नहीं होता है। ओके, अब आप बार बार एक ही चीज देखो कि लोकसभा डिसॉल्व हो रहा है, लोकसभा डिसॉल्व हो रहा है, इसमें भी लोकसभा डिसॉल्व हो रहा है, इसमें भी लोकसभा डिसॉल्व हो रहा है। क्योंकि आप ये जान लो कि राज्यसभा परमानेंट है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, तो इसीलिए बार बार लोकसभा की बात हो रही है, ठीक है। ओके, अब आते हैं कि प्रेसिडेंट ने जब, ओके, अब इसके बाद प्रेसिडेंट ने जब अपना इंटेंशन जाहिर कर दिया कि ठीक है इसमें हम जॉइंट सिटिंग्स बुलाएंगे अंडर आर्टिकल 108 के, तो उसके बाद कोई भी हाउस उस बिल पे कोई फर्दर चेंजेस नहीं कर सकता। ओके, फिर आता है, फिर कुछ देख लेते हैं कि कोड़म कितना होना चाहिए, फिर बाकी जो रूल है कौन सा करेगा नहीं करेगा। तो ओके, अब प्रेसिडेंट ने बुलाया जॉइंट सिटिंग्स, ठीक है। अब दोनों हाउस को आना पड़ेगा, दोनों हाउस के मेंबर को आना पड़ेगा। बट अगर देखा जाए कि कोड़म कोड़म मतलब एक मिनिमम नंबर ऑफ एमपीज चाहिए इसको प्रोसीड करने के लिए। अगर इतने मिनिमम ऑफ नंबर एमपीज प्रेजेंट नहीं होते तो फिर इसको हम प्रोसीड नहीं कर सकते। अब बोल रहे हैं मिनिमम नंबर कितने चाहिए, 1/10 ऑफ राज्यसभा प्लस लोकसभा टोटल मेंबर बोला है। अब राज्यसभा में कितने हैं अभी, 245, प्लस लोकसभा में कितने हैं, 545। ओके, तो टोटली अब इसके 110% अब निकाल लो, मतलब 290 के 110% निकाल लो, मतलब 80% होने चाहिए, तब जाके एक कोराम मतलब आप जॉइंट सिटिंग्स को प्रोसीड कर सकते हो। तो 80 से ज़्यादा ही बंदे आएंगे, क्योंकि कुछ भी हो
अगर रूलिंग पार्टी के वजह से हो रहा है तो ऑब्वियसली तो उनके पास तो 80 से ज़्यादा मेजोरिटी होंगे ही होंगे। ओके, अब आता है कि बात कि जॉइंट सिटिंग्स के ऊपर जो रूल्स फॉलो होंगे, जॉइंट सिटिंग जब चलेगा तब जो रूल फॉलो होगा तो वो कौन से वाले रूल फॉलो होंगे, वो होंगे लोकसभा के रूल फॉलो होंगे जॉइंट सिटिंग्स में, ना कि राज्यसभा के। ओके, अब दोनों में जो डिस्पाइट था उस ओके जब पास हो रहा है मेजोरिटी नंबर से, तो इसमें क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, मतलब इसमें होता क्या है, तो इसमें होता है कि चलो अब जितने मेंबर हैं मेजोरिटी तो आ गए, मेजोरिटी को आना पड़ेगा, मेजोरिटी आ गए प्रेजेंट। ओके, अब मेजोरिटी को मतलब अगर टोटली आप समझ लो 290 है ना, तो 290 को 2 अगर भाग कर दो तो कितना आता है आपका टोटली जो भी आ रहा है, ठीक है, आपका टोटली जो भी आ रहा है तो हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके मेजोरिटी क्या होता है उसको बोला जाता है कि प्रेजेंट हुआ। अब प्रेजेंट होने के बाद उसको वोटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आप थोड़ा सा समझो कि 545 हैं किसके, लोकसभा के। ओके, अब 245 किसके हैं, वो हैं आपके राज्यसभा के। ओके, अगर आप इसको हाफ भी करो ना, अगर राज्यसभा के बंदे भी मतलब मेंबर्स अगर नहीं भी आते हैं तो लोकसभा सिर्फ आ जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है कोराम भी पूरा हो गया, फिर मेजोरिटी पर्सन भी हाजिर हो गए, फिर क्या हो गया ये तो पास करके लेके चले जाएंगे। तो और लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में मेजोरिटी होता है रूलिंग पार्टी का, आप ये थोड़ा सा जान लो अच्छे से, रूलिंग पार्टी का मेजोरिटी होता है लोकसभा में। तो जॉइंट सिटिंग्स में क्या होता है कि रूलिंग पार्टी जीत जाती है, सिंपली सी बोले तो रूलिंग पार्टी जीत जाती है, इसीलिए क्या होता है कि जॉइंट सिटिंग्स में अपोजिशन नहीं चाहती कि जॉइंट सिटिंग्स आए। ओके, अब थोड़ा सा और चीज़ें हैं जो हम देखने वाले हैं जॉइंट सिटिंग्स के बारे में। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कितनी बार हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे यहीं पे बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है कि जॉइंट सिटिंग्स को जब बुलाया जाए उसके बाद कोई नया अमेंडमेंट हो उसमें, बट ऐसे 2 कंडीशंस हैं जहाँ पे हम इसको अलाउ करते हैं। तो 2 कंडीशंस कैसे कैसे हैं, पहला कंडीशन तो ये है कि जो फाइनल डिसएग्रीमेंट हुआ था दोनों हाउस में जिस जिस वजह से, तो उसको हम अमेंड कर सकते हैं। ओके, ये हो गया फाइनल, मतलब एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो सकता है, 2 कंडीशन होंगे ना, तो सेकंड कंडीशन ये है कि मतलब समझो कि पहला तो एक हाउस से पास होगा दूसरे हाउस में जाके अटक जाता है, तभी तो जाके डेडलॉक बनता है, तभी जाके जॉइंट सिटिंग होता है, या फिर जो भी 3 कंडीशंस थे जिसकी वजह से डेडलॉक बना था, तो इसमें क्या होता है कि बहुत टाइम पास हो जाता है। अब एक बिल समझो कि बिल कैसे आता है, बिल आता है कि जब जिसकी जरूरत पड़ता है उसके हिसाब से एक बिल को बनाया जाता है। अब समझो कोई कंडीशन था जिसकी वजह से हम ये बिल बना रहे थे, बट जब तक एक बिल बनता ये सब झमेले में पड़ के क्या हो गया कि रिजेक्ट हुआ, फिर जॉइंट सिटिंग्स को बुलाया गया, तो तब तक बहुत दिन पास हो गया। अब पास होने के बाद तब जाके कंडीशंस अलग हैं, तो अब इस बिल में हमको कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो वही बोला जा रहा है अगर डिले की वजह से कोई नेसेसरी चेंजेस जरूरी है तो उसको हम जॉइंट सिटिंग्स में कर सकते हैं। अब बोलता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहीं पे बोला जाता है कि 1950 के बाद कितने बार जॉइंट सिटिंग्स को बुलाया गया है, तो 1950 में 3 बार बुलाया गया। अब कौन से 3 बार, तो पहला हो गया कि डाउरी प्रोविजन एक्ट 1960 में, दूसरा हो गया बैंक सर्विसेज कमीशन बिल जो कि हो गया 1977 में। ओके, तीसरा हो गया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल जो कि हो गया 2002 में। सो दिस इज ऑल फॉर द जॉइंट सिटिंग्स। अगर आपको कोई भी इसमें से डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, कोई भी अगर आपको नई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर